हेलो दोस्तों, स्वागत है एकदम से नए फ्रेश ड्रामा में, जिसमें आपको जिस तरह की लव स्टोरीज पसंद है, बिल्कुल उस तरह की स्टोरी आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगी। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें एक कार चेस दिखाया जाता है, जिसमें से एक कार आगे एक कार पीछे होती है। तो पीछे वाली कार जो है वो मुझे लगता है किसी विलेन की होती है, क्योंकि सामने जो कार होती है वो हमारे हीरो की होती है। तभी दोनों कारें आपस में आमने सामने आती हैं और हमारा जो मेन लीड होता है उसकी आंखें किसी से टकराती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ये है कौन। तभी अचानक से आवाज़ आती है, मिस्टर गू। तो वो मिस्टर गू जो होती है, ये आवाज़ उसकी सेक्रेटरी की होती है, जो कि हमारा मेन लीड है। तो हमारे मेन लीड की आंखें जब खुलती है तो वो डरा हुआ सा महसूस होता है। ये जो है हमारा मेन लीड है, मिस्टर गू, या फिर मिस्टर गूसो कह सकते हैं इसे। और जो सामने जो लड़की है वो हमारी फीमेल लीड होने वाली है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसमें बहुत से कैरेक्टर हैं और मतलब कुछ लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। ये हमारी फीमेल लीड होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जिसका नाम साओजिंग होता है। तो साओजिंग मिस्टर गूसो को कहती है कि सर, हमारा समय हो चुका है और हमें अब जाना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर एक पार्टी में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी डील होने वाली होती है, लेकिन बीच में कोई अड़चन भी होता है। तो मिस्टर गूसो जब जाकर वहाँ पर मिलते हैं, सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद साजो उनके कानों में कुछ बातें बोलती हैं। इससे ये पता चलता है कि जो इसकी मीटिंग होने वाली है उसमें कोई विघ्न डालने के लिए, कोई अड़चन डालने के लिए कोई आ रहा है। तो मिस्टर गूजो बोलते हैं कि तुम जाकर उसे संभाल लो, मैं इस मीटिंग को संभाल लेता हूँ और इस आदमी को 10 मिनट के लिए यहाँ पर आने मत देना। तो अपनी साउजिंग बोलती है कि बिल्कुल मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी और ब्यूटीफुल। तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा वो क्यूट है। वो इधर मिस्टर गूजो अपनी मीटिंग संभाल रहे थे और साउजिंग जाकर अपनी खूबसूरती का जाल जो है उसके ऊपर फेरने चाह रही थी और बोल रही थी। तो जैसे वो उसके पास जाती है, बोलती है क्यों ना उससे पहले हम लोग कॉपी पे मिले। लेकिन ऐसे लगता है कि उस आदमी को पहले से ही पता था कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तो वो साउजिंग की एक भी नहीं सुनता और बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नीचे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर साउजिंग असफल हो जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी साउजिंग धीरे धीरे करके अपना जो प्लान होता है वो सक्सेस कर लेती है और उसे उस मीटिंग में पहुँचने नहीं देती है। फाइनली गुजो की जो मीटिंग होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है और साउजिंग जब उस आदमी के साथ वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर गुजो वहाँ पर होता नहीं है और वहाँ जो आदमी जो होते हैं वो भी वहाँ से जा चुके होते हैं। देन उसके बाद मिस्टर गूजो अपने सेक्रेटरी के साथ उस आदमी से मिलते हैं और वो आदमी समझ जाता है कि जो ये सेक्रेटरी है इसने जानबूझ के ये सब चीज़ें किया है मुझे डाइवर्ट करने के लिए। और वो आके बोलता है, मतलब मिस्टर गूजो बोलते हैं कि थैंक यू मुझे इस बार भी जीतने के लिए, ऐसा बोलता है। लेकिन अब वो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और बोलता है कि अगली बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर गूजो और साउजिंग की जो जोड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और जिसके वजह से मिस्टर गूजो काफ़ी अच्छा तरक्की कर रहे होते हैं। इसका मतलब बस यही होता है कि दोनों अपने काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मिस्टर गूजो जो कि अपनी पोजीशन के हिसाब से, बॉस के हिसाब से परफेक्ट है, तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो भी एक नंबर की होती है, उनके हर काम में एकदम साथ देते हैं। तो ये है उनका एनेक्सिया ग्रुप, और एनेक्सिया ग्रुप के ये अपने बॉस होते हैं मिस्टर गूजो। जैसे वो लोग मीटिंग में आते हैं उसके बाद अपना साउजिंग जो होती है वो बोलती है कि हमारे बीच ज़रूर कोई गद्दार बैठा हुआ है। तो मिस्टर गूजो भी दिमाग लगाकर पता करते हैं कि जो ये आदमी है ये वही मतलब गद्दार है, इसी ने वो सब बातें लीक की थी जिसकी वजह से वो आदमी हमारी मीटिंग में दखल देने के लिए आ रहा होता है। ये उसे वहाँ पर इमीडिएटली फायर कर देते हैं। वो आदमी बोलता है मैंने आपका इतना साथ दिया इतने सालों से, मैं आपका वफादार रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मिस्टर गूजो उसकी ज़रा भी बात नहीं सुनते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने आपकी लापरवाहियों को बहुत बार नज़रअंदाज किया है, लेकिन ये गलती नहीं है, इस गलती की कोई सज़ा नहीं हो सकती है सिवाय आपको इस कंपनी से निकालने के अलावा। और दूसरी तरफ साउजिंग और मिस्टर गूजो के बारे में गॉसिप्स उसकी कंपनी में ही चल रहे होते हैं, जो कि उनके लोग ही बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मिलकर एक और अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। पर तुम्हें पता है कि ये लोग आपस में डेट कर रहे हैं, बट किसी को पता चलने नहीं देते हैं। और मिस्टर गूजो अपनी साउजिंग को अपनी नॉर्मल सी मतलब सेक्रेटरी बना के रखते हैं, बट वो लोग का रिलेशनशिप चल रहा है इस बारे में किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ बातें मुझे ही पता है। तभी वहाँ साउजिंग आ जाती है और पीछे से आके बोलती है कि और कुछ कहना क्या तुम्हें। तभी वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन बात ऐसी होती है वो जस्ट प्रिटेंड करती है कि भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, और वो सिंपल सा वहाँ से उठ के अपने काम में चली जाती है। जैसे उसे रिलेशनशिप की बातों पर जो मिस्टर गूजो और मेरे बारे में चल रहे उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर गूजो के फ्रेंड भी वहाँ पर आए हुए थे और उसके कॉलीग्स भी थे, जो कि उसके मज़े ले रहे होते हैं कि मतलब भाई वो इतने अचीवमेंट उसने हासिल कर लिया है। तो उसके पोस्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। तो वो मतलब उसका दोस्त बोलता है कि भाई तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल सी सेक्रेटरी है और इतनी टैलेंटेड है, तो उसके होने की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और तुम लोग तो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में हो यार, तुम लोग एक दूसरे को मतलब पब्लिक क्यों नहीं कर देते ये सब चीज़। तो मिस्टर गूजो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी सिंपल सी सेक्रेटरी है।
तभी अपनी साजिंग वहाँ पर आती है चाय देने के बहाने, मतलब देने के बहाने नहीं, चाय देने आती है। उसके बाद वो मिस्टर गुजो के पास आके उसकी टाई को ठीक करती है। उसके बाद मिस्टर गुजो के जो फ्रेंड्स होते हैं वाओ ऐसा कुछ रिएक्शन देते हैं। सो यहाँ पर ऐसा दोनों प्रिटेंड करते हैं कि भाई हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैं इसका बॉस हूँ, ये मेरी असिस्टेंट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी गॉसिप जो होती है वो बिल्कुल सही होती है। मिस्टर गुजो और शाओजिंग के बीच रिलेशनशिप चल रहा होता है, और रिलेशनशिप नहीं भाई, वो भी नेक्स्ट लेवल का। तो मतलब दिन में तो ये लोग बॉस और सेक्रेटरी के पद पे रहते हैं, लेकिन रात होते ही अपनी शाओजिंग और मिस्टर गुजो काफ़ी रोमांटिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह पेश आने लगते हैं। तो मतलब नेक्स्ट पल हमें दिखाया जाता है कि दोनों किसिंग सीन उन लोगों का चल रहा है, और भाई मतलब काफ़ी ताबड़तोड़ वाला। तो यहाँ पर शाओजिंग उसे थोड़ा सा अपने बॉस को रोकती है कि आपका मेडिसिन का समय हो गया, लेकिन गुजो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, तुम फालतू बकवास मत करो भाई, इतने रोमांटिक समय में तुम ये सब बातें क्या कर रही हो। तो फाइनली यहाँ क्लियर होता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, और जो गॉसिप चल रही है वो भी बिल्कुल सही है। सो अगले दिन जब मिस्टर गुजो और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं, उसका दोस्त बताता है कि 4 साल पहले जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो कुछ तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी, और कभी कभी तुम्हारे पास मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कभी डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही रहती है। वो तो अच्छा है शाओजिंग तुम्हारे साथ रहती है कि वो तुम्हें संभाल लेती है। सो मिस्टर गुजो बोलते हैं हाँ यार सब कुछ ठीक है, अब मैं काफ़ी बेहतर फील करता हूँ। सो मिस्टर गुजो का दोस्त बोलता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी जब सेक्रेटरी है, तुम उससे प्यार करते हो, मतलब रिलेशनशिप में हो, तो भाई पब्लिक के अनाउंस क्यों नहीं कर देते हो। तो मिस्टर गुजो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब पब्लिक के अनाउंस करने वाली कोई बात तो है नहीं। ऐसा लगता है कि मिस्टर गुजो बस रिलेशनशिप में उन्हें मतलब शाओजिंग से थोड़ा भी प्यार नहीं है। और तो वो मतलब उसका दोस्त बोलता है कि देखो अगर तुमने लेट किया तो अगर उससे तुम्हें वो सच्चा वाला प्यार नहीं मिला तो ऑब्वियसली है वो तुम्हें आज नहीं तो कल किसी छोड़ के चली जाएगी किसी और के पास। तो मिस्टर गुजो कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के जा नहीं सकती है। लेकिन इससे बात ये पता तो एकदम चल जाती है कि मिस्टर गुजो को इतना इंटरेस्ट नहीं है शाओजिंग में, लेकिन शाओजिंग जो है मिस्टर गुजो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, और मतलब भाई उन्हीं के आसपास ही रहना पसंद करती है, चाहे जो भी मैटर हो। अगर मिस्टर गुजो उसके साथ हो तो शाओजिंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई पड़ती है। सो उसी रात को शाओजिंग जो होती है उस आदमी को मनाने के लिए आ जाती है, जो कि मिस्टर गुजो का दुश्मन बना पड़ता है, लेकिन वो बहुत बड़ा वो भी आदमी होता है। सो भाई उससे कॉन्टैक्ट लेने के लिए शाओजिंग जो है उसके पास जाकर मीटिंग कर रही होती है। इस तरफ सब मिस्टर गुजो और उसके दोस्त भी यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुजो को शाओजिंग की थोड़ी सी याद खल रही होती है। वो मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हैं कहाँ पे हो तुम, लेकिन यहाँ पर वो मतलब लगी हुई होती है कि भाई प्लीज़ मान जाओ, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम लोग मिलकर काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी जो होता है वो क्लियरली बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों ना हम लोग साथ में कुछ ड्रिंक अकेले में करें, तो इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी इतने देरी में मिस्टर गुजो और उसके फ्रेंड अंदर आ जाते हैं, और मिस्टर गुजो ढेर सारा वाइन मंगाते हैं। बोलते हैं तो क्यों अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग आज वाइन सेलिब्रेट करें, और मतलब उसे बचा लेते हैं मिस्टर शाओजिंग को वहाँ से। शाओजिंग जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मिस्टर गुजो आके उसे थोड़ा सा मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारी परवाह करता हूँ। लेकिन इतना ही नहीं होता है, जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पर मिस्टर गुजो जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है शाओजिंग से कि तुम कैसे किसी के सामने जाके उसके साथ ड्रिंक कर सकती हो और मैं अकेला बैठा हुआ था। लेकिन शाओजिंग बोलती है कि मैं तो बस आपके लिए ही वहाँ पे गई थी कि हमारी मीटिंग हो जाए और वो मान जाए। लेकिन मिस्टर गुजो को ये बात हज़म बिल्कुल भी नहीं होती है। वो बोलते हैं कि मतलब हाँ तुम मतलब मेरे लिए वहाँ पे गई थी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर मुँह पे ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और शाओजिंग बाहर ही उसका इंतज़ार कर रही होती है, और इंतज़ार करते करते ही शाओजिंग जो है वहाँ पर मतलब भाई रात भर वो बाहर ही सोफे पे जो क्या होता है ये बैठने वाला होता है उस पर बैठकर सो रही होती है। और इधर मिस्टर गुजो को वही नाइटमेयर्स जो होते हैं, सपने जो हैं डरावने वाले आ रहे होते हैं। तभी वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि जो है उसकी सेक्रेटरी प्यारी वाली सी वो अभी भी बाहर वहीं पर सो रही है। सो गुजो शाओजिंग को उठाता है, बोलता है कि उठो हमें कहीं पर जाना है, हमारी अभी भी आज मीटिंग है। तो भाई वो लिटरली वहाँ से उठती है, अंदर चली जाती है और तैयार होकर जाती है, और पता चलता है कि उन लोगों को माउंटेन चढ़ना है, मतलब थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ना है जहाँ पर एक आदमी से उसकी मीटिंग होने वाली है, उसके अंकल हैं कि क्या है। लेकिन यहाँ पर अपनी शाओजिंग की तबीयत बहुत ख़राब लग रही होती है, धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही होती है, क्योंकि एक तो वो रात भर अच्छे से सोई नहीं होती है, थकी हुई होती है, और उसे इतनी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं। तभी वो ढिमला के जब मतलब लड़खड़ा कर गिरने लगती है, तभी उसका जो असिस्टेंट होता है दूसरे का उसे संभाल लेता है। सो वो आदमी हो जो मिस्टर गू के साथ मीटिंग कर रहा था गुजो को, वो बोलता है कि हम लोग बाद में मीटिंग करेंगे, तुम लोग जा सकते हो। सो यहाँ पर मिस्टर गुजो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं शाओजिंग से, और लेकिन फिर भी उसे मनाने के लिए उसके सेक्रेटरी को ही अपने सेक्रेटरी को वहीं पर छोड़कर फिर से चले जाते हैं। ये भी नहीं पूछते कि तुम्हारी तबीयत कैसी है या तुम ठीक हो या नहीं।
लिटरली ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई वो तुम्हारी वजह से ही बीमार पड़ी है और वो तुम्हारी इतनी परवाह करती है, पर तुम उसे ज़रा भी पूछ नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है साउजिन को भी यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि मिस्टर गुजो ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, और उसे छोड़कर फिर वैसे ही चले गए। रात में साउजी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो वो पिल्स लेकर जाके सीधे मिस्टर गूस के पास जाके सो जाती है और उसके सीने के पास अपना सर रख के वो भी सो जाती है और बोलती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं एकदम खुश हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा लगता है साउजिन को मिस्टर गुजो से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और लगाव भी है। और दूसरी तरफ एक फ़ीमेल लीड की एंट्री होती है। फीमेल लीड है कि क्या है, बट मिस्टर गुजो जो होते हैं उसके साथ डिनर डेट पर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जान रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मिस्टर गुजो जो हैं उस लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो लड़की भी ब्यूटीफुल सी थी और पता नहीं इनका क्या चल रहा है। बात करने के बाद पता चलता है कि ये लड़की जो है वो एब्रॉड में रहती थी, अभी वो 2 साल के बाद यहाँ पे आई है। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं क्या तुम मुझे और मतलब उसके दोस्त को मिस नहीं कर रहे थे? तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी साउजिन के पास अचानक से फ़ोन आता है। मिस्टर गुजो कार बोलता है जल्दी से इस जगह पर पहुँचो और साथ ही साथ हैंगओवर की कुछ ही गोलियाँ, मतलब कुछ मेडिसिन भी ले आना, क्योंकि वो जो मिस्टर गुजो के साथ लड़की होती है कुछ ज़्यादा उसने ड्रिंक कर लिया होता है, तो उसके माथे को मतलब माथा दर्द करना स्टार्ट कर देता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है मिस्टर गुजो किसी लड़की के साथ में है। यहाँ पे वो बोलती है कि चलिए आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। मिस्टर गुजो को बोलती है कि चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो मिस्टर गुजो अपने असिस्टेंट को साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं इसे घर छोड़ कर आता हूँ। देन उसके बाद वो लड़की पूछती है कि ये लड़की कौन है? देन वो अपनी मिस्टर गुजो बोलती है कि ये कोई नहीं, ये मेरी बस असिस्टेंट है। तो यहाँ पर अपनी समझ रहे हो ना भाई, उसको कितनी बुरी लग रही होगी ये बात कि सामने एक लड़की है जो कि उसके बाहों में पड़ी हुई है और मिस्टर गुजो उसे अपनी असिस्टेंट बता रहे हैं, जो कि वो उसकी सिर्फ असिस्टेंट नहीं है। अगले दिन साउजिन कुछ शॉपिंग करने के लिए एक जगह पर जाती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। वहाँ पर उसे एक वो पेंडेंट है जो ब्रोंज कहते हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो साथ ही साथ वहाँ एक और आदमी होता है, उसे भी वो ब्रोंज काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो वहाँ पर वो एक ही ब्रोंज होता है। तो वो आदमी बोलता है कि इसे मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे मतलब मेरे कपड़ों के साथ ये बहुत मैच करेगी। अपनी जो साउजिन बोलती है कि इसे मतलब मुझे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो मिस्टर गुजो के लिए हमेशा भी जो भी चीज़ लेती है एकदम परफेक्ट लेती है। वो साउजिन जो बोलती है इसके बदले में आपको काफ़ी अच्छा सा मतलब ड्रेस का मैचिंग करा के मैं आपको दे सकती हूँ। देन उसके बाद उस लड़के के लिए वो अच्छे से एक ड्रेस चूज़ करती है, साथ ही साथ एक ब्रोंज जो होता है वो भी उसके लिए पसंद करती है, जो उसे लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो अपनी साउजिन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है कि भाई कौन हो तुम, कोई डिज़ाइनर हो या फिर कुछ और हो? तो वो हँसते बोलती नहीं मैं बस एक सिंपल से मैनेजर हूँ। मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती है, लेकिन वो लड़का जो है साउजिन से कुछ ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। साउजिन जो होती है सारी शॉपिंग करने के बाद एक वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो लड़की जो भी होती है, जो उसका नाम मिसेस बे होता है, तो वो भी वहाँ पर पहुँचती है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो बोलती है कि वाह तुम तो बहुत स्वीट हो, तुम तो मिस्टर गो के लिए कपड़े भी लेकर आई हो। तो वो उसे लेके जाने लगती है, बोलती है माफ़ करना ये कपड़े मैं लेकर आई हूँ और किसी आउटसाइडर को मैं ये कपड़े लेकर जाने नहीं दे सकती। बोलती है हाँ क्या आउटसाइडर, तुम्हें पता नहीं है मैं उसकी फैंसी हूँ? हाँ बट फिर भी मैं तुम्हें उसके पास ऐसे लेके जाने नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद बोलती है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो, समझी कि नहीं, मैं उसकी फैंसी हूँ। तो वाह फैंसी कर रही हो, मुझे तुम्हें पता है तुम कौन, मतलब मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ उसकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी हूँ, ठीक है? तो बोलती है हाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं। तो वो उसके बाद अपनी साउजी बोलती है कि हाँ बहुत से लोग हैं जो उसके पैसों के पीछे पागल हो पड़े हैं और सभी लोग उसके फियांसी बनने को तैयार हो गए हैं। ऐसा गुस्सा करके तो भाई साहब वो बे जो होती है अपनी साउजी को एक थप्पड़ मार देती है। तो साउजी बस नरम और मतलब सॉफ्ट दिखती भर है, लेकिन आपको पता है वो कितनी ज़्यादा हार्ड है। देन उसके बाद वो बे को पकड़ती है और उसके हाथ को मोड़ के बोलती है कि मैं सिर्फ मिस्टर गुजो जो होते हैं बस उन्हीं के साथ सॉफ्ट हूँ, मुझे नरम समझने की कोशिश मत करना, समझी कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसी कोई नाजुक कली नहीं हूँ। देन उसके बाद वो अपने कपड़े उठाती है और चुपचाप से चली जाती है। लेकिन यहाँ मिसेस बे जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसे घूर के देखती हैं और बोलती हैं साउजिन। तो यहाँ पर अब ये लव ट्रायंगल तो मुझे लगता है देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात कमेंट में बताओ मुझे कि साउजिन कौन से ड्रामा में आपने देखा हुआ है, कमेंट में जल्दी बताओ। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। जल्दी से मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।